हमारे कंट्री इंडिया में किसी के भी पास अगर आईफोन देख लिया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ में पैसा ही पैसे हैं, भर के पैसा है, उसका वेल्थ, उसके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास सक्सेस है, उसकी लाइफ लग्जीरियस है। क्या पता जिसके पास आईफोन है उसके पास घर भी ना हो रहने के लिए। हर किसी को आईफोन ही चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। उनसे अगर पूछ लिया जाता है कि आईफोन के फ़ीचर्स के बारे में बताओ, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ पता होती है कि प्राइवेसी। कुछ लोगों को तो इतना तो पता होता है कि कैमरा अच्छा होता है, नहीं तो बाकी लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इतना पता होता है कि हैक ना हो जाए मेरा फ़ोन, इसलिए प्राइवेसी की वजह से मैं आईफोन ले रहा हूँ। मेरे पास पैसे भले ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, 2 वक्त खाने के लिए पैसे नहीं है, पर आईफोन ज़रूर होगा उसके घर में। आजकल यूथ में हर किसी को आईफोन ही चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। उनके दिमाग में एक मिथ बैठ गई है कि जिसके पास आईफोन है वो किसी भी गर्ल को अट्रैक्ट कर सकता है। उन्हें इतना नहीं पता होता कि आईफोन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती, कैमरा क्वालिटी अच्छा होता है, बेटर परफॉर्मेंस होती है और बहुत कुछ होता है, फीचर्स वगैरह बहुत कुछ होते हैं। उन्हें सिर्फ इतना बोलना होता है कि कैमरा बहुत अच्छा होता है, प्राइवेसी, मेरा फ़ोन हैक ना हो जाए, मेरा डेटा लीक ना हो जाए, नहीं तो मेरे 1.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। बस इतना पता होता है उन्हें। एक चीज़ काफ़ी अच्छी होती है आईफोन वालों की, एप्पल वालों की, कि वो लोग 5 से 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। आईफोन का क्रेज़ इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी ब्रांडिंग, क्योंकि उनकी जो प्रमोशन करने के स्टाइल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। वो लोग एक फोमो क्रिएट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी वजह से लोगों को लगता है यार मैं ले लूँ नहीं तो चला जाएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से लोगों को लगता है कि ये चीज़ मुझसे मिस हो जाएगी, मुझे किसी भी कीमत पे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे घर में एक रोटी बनने के पैसे ना हो, पर मुझे आईफोन चाहिए, किराए पे लेकर चाहिए। आए दिन इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह पे वायरल होते रहते हैं ये सब वीडियोस की माँ बाप पीछे मेहनत करके पैसे कमा रहे होते हैं, बेटा आईफोन लेके घूम रहा होता है। माँ बाप पैसे इकट्ठा कर करके बेटे को आईफोन दिला रहे होते हैं और बेटा वहाँ पे नाकारों की तरह बेशर्म होकर आईफोन की अनबॉक्सिंग कर रहा होता है। भाई अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है आईफोन का या तुम्हें किसी भी चीज़ का शौक़ है तो पहले खुद कमा लो, फिर उसके बाद शौक़ पूरे करो अपने आईफोन वगैरह के। उससे पहले या तो तुम पढ़ाई कर लो या तो फिर किसी काम में काम कर लो, किसी चीज़ को लेकर काम कर लो, पैसे कमा लो, फिर अपने शौक़ पूरे करो। अगर तुम्हारे माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे घर में 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से बनता है, या तो तुम काम करो या तो पढ़ाई करो, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। शौक़ पूरे करना तो खुद कमा के करो। माँ बाप को रिटायर करना है तुम्हें, ना कि अपने शौक़ पूरे करने। शौक़ तब पूरा करना जब तुम कमाना। एक टाइम था जब मुझे याद है 2017-18 में जब आईफोन आया था। आईफोन उसी टाइम पे जब भी आया था, जब नया आईफोन आया था, तो आईफोन वालों ने जो ऐड चलाई थी इंडिया में, जो एडवर्टाइजमेंट की थी, जो प्रमोशन किया था, क्या ही लाजवाब था। मतलब कि उन्होंने ऐसा फोमो क्रिएट किया था कि जो नहीं लेगा वो गरीब। लोगों को खुद की औकात पता होती है पर फिर भी वो लोग आईफोन लेते हैं। आईफोन की जगह 1.5 लाख का फ़ोन लेने की जगह 70-75 हज़ार का फ़ोन ले लेते हैं। उसमें भी वही सारे फीचर्स होंगे। अगर वैसा ही कोई फ़ोन ले लेते तो क्या हर्ज है। तब पर भी उन्हें चाहिए आईफोन, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ऐसी बन चुकी है इंडिया में आईफोन। बाकी कंट्रीज़ में, बाकी देशों की कंट्रीज़ में आईफोन बहुत कॉमन चीज़ है, पर इंडिया में आईफोन का क्रेज़ इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है जिसके पास आईफोन है वो है अमीर। मैं आईफोन ले लूँगा तो लोग मुझे अमीर समझेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में क्रेज़ बढ़ गया है एप्पल का, आईफोन का। एप्पल का जो प्रमोशन वाह, ये क्या हो गया? ये प्रभु, हे विष्णु, हे जगन्नाथ, पीसा हो।